प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा सदन बोधपुर में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हिंदी विषय का जो वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उनका जो प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट हमने जो बनाया है अपनी तरफ से प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करने जा रहे हैं। ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट होता है टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम होता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। क्वेश्चन समझ लो दोबारा से। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की भाषा है उसका विकास करना है तो किससे संबंधित है? भाषिक नियमों पर अधिकार, नंबर 2 भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, नंबर 3 भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, नंबर 4 भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इसका सही आंसर है बच्चों पॉइंट थर्ड, यानी कि जब बच्चा प्राइमरी स्तर पर होगा, प्राथमिक स्तर पर होगा, तो वो ना तो संरचना कर पाएगा भाषा की, ना ही उसके नियमों को जान पाएगा इतने अच्छे से, और ना ही उसका अनुकरण की कुशलता का होगा। उसका सिर्फ क्या होगा? भाषा प्रयोग की कुशलता, हो भाषा को प्रयोग कर पाएगा बस। इसका सही आंसर है बच्चों थर्ड। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है भाषा कौशल की शिक्षण विधि है, यानी कि कौन सी विधि है? नंबर 1 अनुकरण विधि है, नंबर 2 भाषा प्रयोगशाला विधि है, नंबर 3 सामूहिक विधि है, नंबर 4 ये सभी है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? अनुकरण भी करता है बच्चे, भाषा का प्रयोगशाला भी होता है, सामूहिक विधि भी होती है, और ये सभी, यानी कि इसका सही आंसर है बच्चों ये सभी। इसका फोर्थ आंसर सही हो गया बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं, यानी कि देखो और लिखो, देखना है और लिखना है, किसके अंतर्गत आता है ये? मौखिक संरचना में, नंबर 1 है मौखिक संरचना में, नंबर 2 शुद्ध अभिव्यक्ति में, नंबर 3 निबंध संरचना में, नंबर 4 ये सभी। बताइए बच्चों किस में होता है? देख कर लिखना है, देखो और लिखो, देखो और लिखो होता है निबंध संरचना में बच्चों। तो इसका सही आंसर हो गया थर्ड। तो सही आंसर होगा बच्चों इसका थर्ड। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है। कविता जो शिक्षण है उसका प्रमुख अंग क्या है बच्चों? भावबोध है, सरलार्थ बोध है, शब्दार्थ है और पाठन है। ठीक है बच्चों, बताओ इसका सही क्या होगा? कविता में क्या होता है? कविता में हम भाव को देखते हैं, किसी भी कविता में उसके भाव को देखा जाता है बच्चों। तो इसका सही ऑप्शन हो गया फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा वचन है? तो हमें वचन बताना है कौन सा है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं होता। तो हमें बताना है कौन सा वचन है, ऐसा वाचन है, सॉरी वचन बोला मैंने, कौन सा वाचन है जो सिर्फ किसमें? गद्य में प्रयोग होता है और पद में नहीं होता है बच्चों। मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और सामवेद वाचन। तो ऐसा कौन सा वाचन है? सिर्फ मौन वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है और वो पद में नहीं होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। तो सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम क्या क्या है बच्चों छोटे बच्चों की? नंबर 1 है महापुरुषों की जीवनियाँ, परियों की कहानियाँ, रसानुभूतियाँ की कविताएं और पौराणिक कथाएं। बच्चा ना तो महापुरुष के जीवन से कुछ मतलब रखता है, ना ही रसानुभूति से रखता है, ना ही पौराणिक से, वो तो सिर्फ परियों की कहानी से मतलब रखता है, उसे काल्पनिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो इसके द्वारा करता है बच्चों। तो इसका सही आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में इसने पूछा है अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का अंग
न मानने के लिए क्या आधार है? मतलब अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का आधार नहीं माना है, इसके लिए क्या आधार माना है? नंबर 1, शब्द समूह की भिन्नता, उसमें यानी कि शब्द और समूह जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। व्याकरणिक ढांचे में भिन्नता, उच्चारण में भिन्नता, या ये सभी है बच्चों, इसीलिए इसको हम इसका अंग नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? संस्कृत का जो क्षेत्र है वो किस सीमा तक था? प्रादेशिक, सार्वदेशिक, मध्य देशीय और क्षेत्रीय। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? तो इसका सही आंसर बताओ बच्चों क्या है? सार्वदेशिक, यानी कि वो पूरे देश में था। इसका सही ऑप्शन है सेकंड बच्चों। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है? सांस्कृतिक नेतृत्व के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है? यानी कि किसका अध्ययन हमें करना चाहिए? हिंदी का, संस्कृत का, अपभ्रंश का, प्राकृत का। बताओ बच्चों किसका हमें करना चाहिए? हमें करना चाहिए अपभ्रंश का। तो इसका सही आंसर है बच्चों थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है गाथा सप्तशती, सप्तशती किस भाषा की रचना है? यानी कि सप्तशती किस भाषा की रचना है, ये हमें बताना है बच्चों। ये प्राकृत की है, हिंदी की है, संस्कृत की है, अपभ्रंश की है। तो ये तो बच्चों अपभ्रंश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है। शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों फर्स्ट, वाच्यार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फूले की, राजगोपालाचारी की, महात्मा गांधी की। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है? वो है भीमराव अंबेडकर की। सबको पता है इसका आंसर तो बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है बच्चों अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन थे? तो हमें अष्टचाप के प्रथम कवि का बताना है। अष्टचाप का नंदन दास, कृष्णदास, सूरदास, कुंभनदास। तो इसका आंसर है बच्चों सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है बच्चे हमें किसके अनुसार फल मिलता है? हमें किसके अनुसार फल मिलता है? बुद्धि के, वंश के, समाज के, व्यवहार के। सबको पता है गीता में कहा गया जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो व्यवहार के अनुसार हमें फल मिलता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कौन सा शब्द भिन्न है? इनमें से कौन सा शब्द अलग है? फर्स्ट है मित्रता, दूसरा है वीरता, तीसरा है मित्रता और मनुष्यता। ये वीरता, मित्रता, मनुष्यता और मित्र, तो मित्र इसमें अलग हो गया बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने कहा है बच्चों रीति रामतमा काव्य उक्ति किस आचार्य की है? तो हमें आचार्य का नाम बताना है बच्चों। नंबर 1 है वामन, नंबर 2 है भामा और नंबर 3 है मामट और दांडी। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है वामन। वामन की ये रचना है बच्चों। इसिप्त शब्द का विलोम बताइए। इसिप्त शब्द का विलोम क्या होता है बच्चों? अनिशिप्त, अविशिप्त, ऐसत, अनइशिप्त। तो इसका जो सब सही आंसर है बच्चों अनिशिप्त होता है बच्चों। ना तो अवशिप्त होता है और ना ही असत होता है और ना ही अनिशिप्त होता है। तो ये इसका सही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है। विभाव, आलंबन, उद्दीपन,
आश्रय, तो उसे हम कहते हैं आश्रय। वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं हम आश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने कहा है बच्चों कि संचारी भावों की संख्या, संचारी भाव कितने होते हैं ये बताने हैं। 35 होते हैं, 30 होते हैं, 32 होते हैं, ये तो 33 होते हैं बच्चों, तो सही आंसर होगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवधन शब्द में कौन सी संधि है, संधि बतानी है बच्चों हमें, कौन सी संधि है इसमें। अयादि संधि है, यन संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है। इसमें यन संधि है बच्चों, इसमें यन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है। दरिद्रता में आनंद लूटना, मौज मस्ती करना, आनंद में जीवन जीना, दयनीय होना। तो दरिद्रता में आनंद लूटना, दरिद्रता में आनंद लूटना इसका सही ऑप्शन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभागार में बहुत आदमी थे, वाक्य है, कैसा वाक्य है। सभागार में बहुत आदमी थे, ये वाक्य गुणवाचक है, सार्वनिक है, निश्चित परिणामवाचक है, अनिश्चित परिणामवाचक है। तो सभा में तो बहुत सारे आदमी थे, तो अनिश्चित, अनिश्चित परिणामवाचक इसका सही ऑप्शन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है सुंदर है विहग, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम है। उक्त पंक्ति किस कवि को, किस कवि की है, कवि की है बच्चों, किस कवि की है ये हमें बताना है। नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, नंबर 3 निराला, नंबर 4 मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है बच्चों सुमित्रानंदन पंत, ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है बच्चों निम्नांकित में अल्प प्राण बताना है, यानी कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। ग, घ, छ, छ। तो ग ऐसा है जो अल्प प्राण है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है, यानी कि संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है। प्राकृत भाषा का है, अपभ्रंश भाषा का है, आधुनिक भारतीय भाषा है या हिंदी। तो इसका संबंध किससे है बच्चों, इसका संबंध है प्राकृत से, तो सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो लेखक के बारे में बताना है कौन है। बाबू श्याम सुंदर दास, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसका सही आंसर है बच्चों हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का, इस मुहावरे का अर्थ है। किस नहीं है बच्चों, ये इस होगा, इस मुहावरे का अर्थ है सिर मारना। अच्छा, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। तो ये मुहावरे दिए हुए हैं और ये अर्थ है, तो ये अर्थ किसका है ये बताना है, ये अर्थ बताना है इनमें से किसका है। नंबर 1 सिर मारना, नंबर 2 है सिर पर सहरा बंधा होना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो इसका सही आंसर है बच्चों सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है बच्चों किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। नंबर 1 धर्मवीर भारती, नंबर 2 रघुवीर साहे, नंबर 3 शमशेर बहादुर सिंह, नंबर 4 है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका आंसर है बच्चों 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है हमें। बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, हाँ लेते हैं। स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। देखते आगे। इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ये तो गलत है, नहीं भटकता कोई नहीं बच्चों। ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो गलत आंसर है वो यानी कि ये इसका आंसर ये है थर्ड। बच्चा कोई भटकेगा थोड़ी इससे। नेक्स्ट, अपना पराया में समास है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है खुद। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।